हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट डिस्कस करते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल शेयर करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़े रहना चाहते हैं। सो गाइज, शुरू करते हैं। आज एक देयर इज आर्टिकल इन dnindia.com जिसमें कि टॉप 5 अपकमिंग गाड़ियाँ जो हैं 2021 की, उसके बारे में डिस्कस किया गया। कोई नई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत बार इन गाड़ियों के मॉडल की बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं हल्का सा फिर से एक बार आपको रिवीजन दिलवा देता हूँ। तो पहली गाड़ी है जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली है, वो है ऑडी ई-ट्रॉन। ये आपकी गाड़ी compete करेगी मर्सिडीज बेंज EQ से, जैगुआर I-PACE से, और डेफिनेटली बहुत हायर एंड कार है। इसकी बैटरी जो है करीब 90 यूनिट की इसकी बैटरी होगी, लेकिन रेंज 400 किलोमीटर की ही क्लेम करी जा रही है। 400 किलोमीटर की तो आपको हुंडई कोना भी दे देती है रेंज, लेकिन डेफिनेटली इसका इंजन पावरफुल होगा और इट्स मोर ऑफ अ लग्जूरियस कार गाइज। इसके अलावा जो दूसरी कार आपको मिलेगी 2021 में, वो है वॉल्वो XC40। ये भी उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में compete करेगी जैगुआर I-PACE, मर्सिडीज बेंज EQ और ऑडी ई-ट्रॉन। ये गाड़ियाँ आपस में compete करेंगी। इसकी बैटरी 78 यूनिट्स की है और 400 किलोमीटर की इसकी भी रेंज होने वाली है। इसके अलावा जो नया मॉडल लॉन्च होने वाला है वो है टाटा अल्ट्रॉज EV गाइज। इसके बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन ऑब्वियसली न्यूज़ आ चुकी है कि टाटा अल्ट्रॉज EV भी 2021 में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हाफ में रिलीज़ हो जाएगी। तो टाटा के ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स हैं। टाटा नेक्सॉन EV है आपके पास, टाटा टाइगो है। अगर ये आता है तो ये करीब करीब आपको 10 लाख के सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कार आने वाली है वो है महिंद्रा EKUV एंड महिंद्रा EKUV 100। और इसकी जो रेंज, इसकी जो प्राइस, बेसिकली इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है 8,25,000 बताया जा रहा है। अगर ये प्राइस में आपको गाड़ी मिलती है, दिस विल बिकम द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। अगर आप महिंद्रा E2O को, जो कि शायद अब नहीं मिलती, उसको हटा दें, तो डेफिनेटली ये गाड़ी जो है आपको 8,25,000 की पड़ेगी और दिस विल बिकम द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि 10 लाख से अगर कम में इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है तो ये बहुत बड़ा कदम है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। क्योंकि अभी हमें सबसे सस्ती गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली मतलब पैसेंजर सेगमेंट में आपको टाटा नेक्सॉन EV मिलती है, फिर उसके बाद MG ZS जो SUV सेगमेंट में चली जाती हैं। तो किसी को अगर सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है तो हमारे पास इतने उपाय नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से महिंद्रा EKUV और टाटा अल्ट्रॉस इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में लॉन्च होते हैं तो एक आम आदमी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकता है या खरीदने की सोच सकता है। इसके अलावा जो मॉडल की लॉन्च की बात हो रही है वैगनार EV, मारुति ने तो ज़्यादा बात करी नहीं है, बट ये भी 10 लाख के अंडर आपको प्राइस होगी और डिटेल ज़्यादा शेयर हुई नहीं है इसकी। लेकिन डेफिनेटली मारुति की रीच हम सबको पता है। अगर मारुति ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी गाइस तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगा मार्केट में, और जो भी प्रॉब्लम्स है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लोग फिर गाड़ियाँ खरीदने लग जाएंगे। नॉट जस्ट इन Tier 1 सिटीज़ बट Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने लग जाएंगे। इसके अलावा मूव करते हैं गाइस सेकंड न्यूज़ पे, वो है ऑटो सेल्स के नंबर्स। तो ऑब्वियसली महीने के एंड में ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं। नवंबर का महीना हल्का सा धीमा पड़ा है अक्टूबर के महीने के कंपैरिजन में, या फिर अगर आप लास्ट ईयर के नवंबर से कंपेयर करोगे। नॉर्मली मैं भी यही सोच रहा था कि नवंबर अक्टूबर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन, दिवाली है, ज़्यादा सेल होगी। और ऑब्वियसली कोरोना के लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे ऑटो मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन पता नहीं क्यों नवंबर की सेल इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन हुई है बट इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। नॉर्मली जो आपका ऑटो मार्केट है वो 9% या 10% इंडियन ऑटो मार्केट की रेट पे ग्रो करता है, लेकिन अगर मैं नवंबर 2020 की और नवंबर 2019 की बात करूं तो डेफिनेटली उतना ग्रोथ नहीं आया है, और अक्टूबर से हमने इस साल कम नंबर सेल किए हैं। तो मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं जिसमें थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली मारुति सुजुकी की बात करेंगे तो 1,35,000 गाड़ियाँ बिकी हैं इस महीने, और 2021 में है हम, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक काउंट होगा। तो 1,35,000 का इस साल हमें वो हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो 1,39,000, तो थोड़ा सा डिक्रीज आया है। हुंडई ऑन दी अदर हैंड गाइज, हुंडई में भी आपको जो है 4,000 गाड़ियों की इंक्रीमेंट मिली है। 48,800 की सेल इस महीने हुई है, और लास्ट मंथ अगर कंपेयर करी जाए, लास्ट ईयर के 2019 की बात करी जाए तो आपको
44,000, जो 4,000 गाड़ी का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके पीछे एक रीज़न ये है गाइस, क्योंकि जो Hyundai का i20, Hyundai Venue और Hyundai Creta, इन मॉडल्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मचा रखी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है इन मॉडल्स ने। और अगर महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा में जो एक मॉडल अगर इस महीने 18,000 और लास्ट महीने 14,000 लास्ट ईयर 14,000 बिके थे इसी महीने, तो 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो महिंद्रा में एक्चुअली महिंद्रा थार जो है उस मॉडल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल मार्केट की यही स्टेट रही है। मार्केट पोस्ट लॉकडाउन काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। इनफैक्ट ऑटो मार्केट जो है, ऑटो सेक्टर जो है, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छे से रिकवर किया है। नवंबर का मंथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया, और मैं ये भी बोल रहा था कि पैसेंजर कार्स और पैसेंजर टू व्हीलर ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि लोग अब अभी फिलहाल ओला कैब्स और उबर कैब्स में नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। उस वजह से लोग खुद अपने इंडिपेंडेंस के लिए अब खुद भी गाड़ियां ले रहे हैं। तो ये नंबर आउट हो गए। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इकोनॉमिक टाइम्स.इंडिया पे जाके, indiatimes.com पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ओवरऑल मार्केट इज स्टेबल, बट इट इज़ येट टू पिक अप एंड येट टू गेट बैक इन शेप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, ये न्यूज़ आई है तेलंगाना से। गायम मोटर्स करके एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बनाती है और अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स भी बना रही है। तो इन्होंने टी हब, तेलंगाना हब करके इंक्यूबेटर है, उनके साथ कोलैबोरेट किया था। तो उनके थ्रू उनको ऊबर के ऑर्डर्स मिल गए हैं, दैट टू अक्रॉस एशिया पैसिफिक, यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल, जापान, लेबनान, नेपाल, यहाँ से इनको ऑर्डर मिल गए हैं। और ये फूड डिलीवरी के लिए अब 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये न्यूज़ अच्छी है गाइस, क्योंकि अब जब भी आपको पता चलता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल मार्केट कैप्चर करता है, ऑब्वियसली इट्स अ मोमेंट टू बी प्राउड ऑफ। इट्स अ गुड न्यूज़, यू फील गुड अबाउट इट। और मैं तो ये कह ही रहा था कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स सबसे ज़्यादा पिकअप करने वाले हैं। 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में बहुत ज़्यादा मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि 2 व्हीलर की कॉस्ट और 3 व्हीलर की इलेक्ट्रिक व्हीकल की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पेट्रोल और डीजल से कम पड़ती है। तो लोग अब वो खरीद रहे हैं, स्पेशली कमर्शियल और डिलीवरी सेगमेंट में। तो अब इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, और अब उनको वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव करना है कि अब हम ग्लोबल मार्केट भी कैप्चर कर पाए, जिस तरीके से गायम मोटर ने करी है। सो गुड जॉब गायम टीम फ्रॉम गायम मोटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, हुंडई कोना ने कुछ 460 मॉडल्स रिकॉल किए हैं उन्हें कुछ टेस्टिंग के लिए कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो कैसा चल रहा है। ओवरऑल ग्लोबली भी काफ़ी सारे मॉडल्स कॉल बैक हुए हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, बट ऑब्वियसली दे वांट टू टेस्ट वेदर देयर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज बैटरी लगी होती है, प्लस इंडिया का टेम्परेचर भी हाई है, तो उसका अलग से ध्यान रखना पड़ता है। सो मॉडल्स कॉल बैक हुए हैं। जो भी मॉडल्स आपके 2019 अप्रैल 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2020 के बीच में बने थे। सो दैट इज़ वन न्यू। साउथ कोरिया में भी थोड़े थोड़े मॉडल कॉल बैक हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली वंस टेस्टिंग इज डन दीज मॉडल्स विल बी रिटर्न टू द कस्टमर्स को इसमें कुछ भी पे नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, बजाज और केटीएम की जॉइंट वेंचर जो है वो उसमें थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बजाज को अब ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, और डेफिनेटली अब वो केटीएम की जो टेक्नोलॉजी है उसको किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स में। बजाज के इतने ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं हैं जितना मुझे लगता है जितने हीरो के हैं। मैंने अपनी हीरो की वीडियो भी बनाई थी, हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा, हीरो इलेक्ट्रिक डैश, हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश, हीरो, सो दीज आर सो मैनी मॉडल्स की हीरो के हैं। तो बजाज के भी अब मॉडल्स आने बाकी हैं, और इनफैक्ट जल्द ही आ जाने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ऑब्वियसली बार बार मैं कर चुका हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। कब ये पता नहीं, बट फर्स्ट हाफ में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। ये भी न्यूज़ आई थी कि ओला फैक्ट्री के लिए लैंड ढूंढ रहा है इंडिया में। ये भी न्यूज़ आई है कि ओला ने एक अब्रॉड कंपनी जो कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर थी उसको एक्वायर कर लिया है। सो और अब न्यूज़ आई है कि ओला ने अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन के लिए मर्सिडीज जनरल मोटर के एक एग्जीक्यूटिव है जोस करके, इनको इन्होंने हायर कर लिया, जिनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है इनका, और बहुत ऑब्वियसली इज अ वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव। जोस पिनहीरो करके इनका नाम है, और इनको हेड ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस की तरह रखा गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक के 2 व्हीलर एमिशंस कितने ज़्यादा हाई हैं। प्रीटी श्योर ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा मॉडल करेंगे और स्केल बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। एक बार ओला का स्कूटर आ गया, डेफिनेटली दिस इज गोना बी अ वेरी बिग
वेरी बिग डिस्ट्रप्शन इन टू व्हीलर मार्केट, बिकॉज ऑब्वियसली ओला का स्कूटर आ गया तो ओला का स्कूटर कॉमन, उसकी ब्रांड कॉमन मैन भी जानता है और उसकी ब्रांड जो डिलीवरी वाले लोग हैं वो भी जानते हैं. सो डेफिनेटली इज गोना बी अ गेम चेंजर. टू व्हीलर मार्केट, इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट बहुत बहुत बड़ा होने वाला है. मूविंग ऑन टू द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ गाइस, एक इंटरनेशनल पीस ऑफ न्यूज़ शेयर करता हूँ. क्यूबेक करके एक प्रोविंस है कनाडा में, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उन्होंने पेट्रोल और डीजल गाड़ी की सेल बैन कर दी है 2035 के बाद. एक ट्रेंड आया है ग्लोबली. नॉर्वे ने बोला कि 2025 तक मैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ी बंद कर दूंगा. फिर यूनाइटेड किंगडम ने बोला मैं 2030 तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ी की सेल ख़त्म हो जाएगी. और अब बाकी स्टेट्स के और बाकी स्टेट प्रोविंसेस भी ये कर रहे हैं. क्यूबेक अब कनाडा से उन्होंने अनाउंस किया. तो डेफिनेटली एक ट्रेंड देखने को मिला है अक्रॉस वर्ल्ड की, लोग इस तरीके से कर रहे हैं. इंडिया ने भी किया था लेकिन हमने थोड़ा सा टारगेट स्लो डाउन कर दिया, बट फिर भी हमारा करीब 20 से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का टारगेट है 2030 तक. लेकिन हम इसको और भी एम्बिशियस बना सकते हैं अगर हम यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और कनाडा जैसी कंट्री से सीखें. सो गाइस, दीज वर द टुडे न्यूज़. आई होप यू लाइक्ड इट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.